ट्रम्प शेर है तो चाइना सवा शेर है, क्योंकि जो यूएस ने 104% का टैरिफ लगाया है चाइना पे, तो चाइना ने उसका जवाब 84% टैरिफ से दिया है। अब ये न्यूज यूएस के लिए भले खराब हो पर उनके लिए अच्छी है जिन्होंने इन दो सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, बिकॉज इस न्यूज का सबसे ज्यादा फायदा इन दो सेक्टर के स्टॉक्स को होने वाला है। ऐसे कौन से सेक्टर्स है? पहला सेक्टर है फार्मा, जिसके अंदर चाइना बहुत ही बड़ा प्लेयर था, पर इस टैरिफ की न्यूज के बाद यूएस की कंपनीज चाइना से तो मेडिसिन नहीं मंगाएंगी और चाइना के बाद उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इंडिया, जहां पे ऑलरेडी इंडिया यूएस को 40% मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। मुझे लगता है ये बढ़ने वाला है। और इस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स ये है ना, सिप्ला, सन फार्मा और मैनकाइंड। 100%। और दूसरा सेक्टर जिसे सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज चाइना से सस्ता इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज ने चाइना के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी थी। फॉर एग्जांपल हमारा एप्पल एंड टेस्ला। अब क्योंकि टैरिफ लग चुका है तो जो इंपोर्ट है वो महंगा पड़ेगा, इसीलिए अब इन्हें रीलोकेट करना पड़ेगा। और क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी पीएलआई स्कीम देती है, इसीलिए बहुत सारी कंपनीज अब इंडिया के अंदर भी आएंगी, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज हो सकता है इनके साथ पार्टनरशिप करके करें। और इस सेक्टर के टॉप स्टॉक्स तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है ना। 100%। बाकी आप इस रील को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस न्यूज के बारे में पता चल पाए।